नमस्कार। आज है 10 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की बहुत सैड न्यूज़ है कि टाटा समूह के अध्यक्ष अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए ये करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन है हमारा वो हम शुरू करते हैं और रतन टाटा के बारे में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट आज हमको जानने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आंद्रेस इनिएस्टा ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आंद्रेस इनिएस्टा जो है वो बहुत ही फेमस स्पेन के फुटबॉलर है, याद रखिएगा। ये रहा उनका फोटो, ध्यान से देखिएगा। तो स्पेन के रहने वाले थे और स्पेन को पता है आपको, स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड है, मैड्रिड। और यूरो वहाँ की करेंसी है स्पेन की, ठीक है। आप एक बात बता सकते हैं मुझको, स्पेन का एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है ला टोमेटिना। ला टोमेटिना फेस्टिवल जो होता है ये एक प्रकार का टोमेटो फेस्टिवल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल बोल सकते हो आप इसको एक प्रकार से, जहाँ पर फाइट होती है, फूड फाइट फेस्टिवल बोल सकते हो इसको। एंड ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो आंद्रेस इनिएस्टा फुटबॉलर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला सवाल आज का है, हाल ही में दिवंगत रतन टाटा समूह के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? तो ये 1991 में अध्यक्ष बने थे और 2012 तक इस पद पर ये रहे। फिर उसके बाद साइरस मिस्त्री जी टाटा सन्स के अध्यक्ष बने थे। अगर रतन टाटा की हम बात करें तो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे, याद रखिएगा, सभी को अच्छे से पता है उनके बारे में। और देखो, दो सवाल एक जो हमारे करंट में बन सकते हैं। एक तो उनको पहली बार पद्म भूषण जो पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, वहाँ से एक सवाल बन सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा रहा है कि जो फेमस पर्सनैलिटी होती है उनसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो लता मंगेशकर हो। 2000 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद पद्म भूषण के बाद उससे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण होता है, वो इनको दिया गया था 2008 में, ठीक है। और इसके अलावा रतन टाटा के बारे में देखो बहुत फेमस है ना, ऐसी कोई फील्ड नहीं होगी शायद जिसमें ये इनका कोई बिजनेस ना हो। अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं, जैसे कि 1996 में इन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की थी, टाटा टेली सर्विसेज, है ना। और इसके अलावा आपको पता है एक बार इनके साथ एक बहुत एक जिसे हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का बदला लिया था एक कंपनी से। देखो, एक फोर्ड कंपनी होती है तो क्या हुआ, मतलब टाटा ने एक सबसे पहले जो कार लॉन्च की थी वो थी टाटा इंडिका, द टाटा इंडिका नाम हुआ करता था उसका। तो वो सही से चल नहीं पा रही थी, है ना। तो क्या हुआ, फिर टाटा ने मतलब इनने कांटेक्ट किया फोर्ड से कि फोर्ड आप हमको मतलब ये यूनिट हम बेचना चाह रहे हैं, हाँ, तो आप ले लीजिए। तो फोर्ड के जो उस टाइम के डायरेक्टर जो थे उन्होंने बोला कि मैं तो रतन टाटा के ऊपर या टाटा कंपनी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ ये वो। तो इस बात का बुरा लगा किसको, रतन टाटा को। तो उन्होंने जो उनका जो आइडिया था कि वो यूनिट बेच रहे थे, जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो सेल कर रहे थे, वो आइडिया ड्रॉप कर दिया उनने। एंड फिर क्या हुआ, फिर 7-8 साल लगे, है ना। फिर समय बदला तो जब फोर्ड की स्थिति खराब होने लगी तो टाटा ने बोला कि एक काम करो, अब तुम हमारे पास, जैसे फोर्ड की एक जैगुआर हुआ करती थी एंड एक कार हुआ करती थी लैंड रोवर, ये दोनों यूनिट टाटा ने खरीद ली थी फिर। तो ऐसे हैं। देखो टाटा, देखो एक जब जी इन्होंने पहले से इनका मानना था टाटा का कि जो टाटा सन्स का डिविडेंड होता है वो डिविडेंड में 60 to 65% क्या करना है, मुझे डोनेट करना है, चैरिटी में खर्च करना है। और आपको पता है कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 के टाइम पर 500 करोड़ रुपये इन्होंने चैरिटी के ऊपर खर्च किए थे। टाटा सन्स का आप देख लीजिए, पूरा का पूरा टाटा एम्पायर है ये एक प्रकार का, हर फील्ड में देख लीजिए कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा समूह है टाटा, याद रखिएगा। तो उनके अध्यक्ष थे रतन टाटा 1991 से लेके 2012 तक। कोई कहता है ना कि मतलब कि एक सफल पुरुष के पीछे मतलब स्त्री का हाथ होता है, तो रतन टाटा के से जुड़ी एक बात बता रहा हूँ आपको, इन्होंने कभी शादी नहीं की, अविवाहित रहे जीवन भर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला इनको, 3-4 बार इनके बारे में फनी इंसिडेंट है कि 3-4 बार मौका मिला। इनकी एक शादी होते होते रह गई है, अमेरिका में शादी कर रहे थे 1962 का जब युद्ध हुआ तो उस समय फिर इनको बाहर आना पड़ा। और जो इनकी जो
गर्लफ्रेंड थी, उनने फिर दूसरी शादी कर ली, वो आ नहीं पाई भारत में युद्ध के कारण। तो ऐसे कुछ थे और रतन टाटा फिर अविवाहित रहे। अब हमारे बीच में वो नहीं है तो सिर्फ उनकी यादें और एक बहुत बड़ा टाटा समूह का एम्पायर जो उन्होंने खड़ा किया भारत में। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? हम सबको पता है कि यूपीआई जो वॉलेट होता है उसमें मैक्सिमम कितने रुपये हम रख सकते थे, पहले 2000 रुपये रख सकते थे, लेकिन आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब उसकी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5000 कर दी है। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? सी इज राइट ऑप्शन। देखो आरबीआई के बारे में दो फैक्ट याद कर लो आप। एक तो आरबीआई एक्ट कब आया था, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, 1934। आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 8 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। और एक सवाल जो करंट से बनेगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से एक सवाल और बन सकता है कि ये गवर्नर तो है, बट ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो ये 25वें नंबर के वर्तमान में गवर्नर है। देखो यहां पर एक सवाल आया था यूपीआई, तो सब देखो इसको परिचित तो आप सभी लोग हो। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लेकिन यूपीआई भारत सरकार लेकर कब आई थी? तो इसका सही जवाब है, ये भी अप्रैल में ही आया था। 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई इंट्रोड्यूस किया गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसको मैनेज कौन करता है? एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे। अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अब एक सवाल यहां से क्या बन सकता है कि जो भारतीय डाक है, जिसे हम बोलते हैं इंडिया पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये सवाल पहले भी आ चुका था। 1 अक्टूबर 1854 लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इंडिया पोस्ट की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया है? याद रखिएगा कहां किया जाएगा, है ना। इस बार ये जनवरी से फरवरी के बीच में ये खेल होने वाले हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। अभी मैं कुछ और बात बताऊं आपको। 37वां राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किया गया था? गोवा में। 36वां कहां हुआ था? गुजरात में। और 35वां नेशनल गेम्स 2015 में आयोजित हुआ था, केरल में आयोजित हुआ था। और 38वां कहां होने वाला है? तो वो उत्तराखंड में होने वाला है। एक सवाल बन सकता है यहां से कि जो नेशनल गेम्स होते हैं, फर्स्ट नेशनल गेम्स कब आयोजित किया गया था? और इसका सही जवाब है 1924 में आयोजित किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इस चैंपियनशिप में कोई पदक लेकर आए हैं। और ये पदक जो है कौन सा लेकर आए हैं हम? सॉरी रजत नहीं है, कांच, ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। और ब्रॉन्ज हमने जीता था। हमने क्या किया? जापान को हराया। जापान को हमने सीधे सेट में 3-1 से हराया और इस हमने ये मेडल जीता था। तो याद रखिएगा एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हमको कौन सा मिला है? कांच मिला है, ब्रॉन्ज मिला है। अगला सवाल, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, जो लोग थोड़े से थोड़े डिप्रेशन वाले लोग होते हैं, जिनकी डिप्रेशन कंडीशन अच्छी नहीं होती है, मतलब माइंड से जो इलनेस होती है, इन सब के लिए मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। देयर इज होप इवन व्हेन योर ब्रेन टेल्स यू देयर इज नॉट। मतलब एक कहने का मतलब क्या है कि हमेशा एक उम्मीद होती है। भले आपका दिमाग ये बोल रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई नहीं बचा है, बट इसके बावजूद भी एक उम्मीद होती है। तो हमें जो मेंटली लोग होते हैं, इनको ऐसे ट्रीट करना है ताकि उनको ऐसा फील हो कि भाई साहब एक होप है और हम लोग एक उम्मीद पर ही जिंदा है हमेशा। याद रखिएगा। तो उन लोगों के साथ हमें थोड़ा सा वेल ट्रीट करना पड़ेगा। तो मेंटल कंडीशन, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एवरीथिंग। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहे, जो हमेशा आपको आगे पीछे ऐसा व्यक्ति जो दिखे कि जो हमेशा गुमसुम बैठा रहे, आप उसे जाके उंगली करो, टल्ला मारो उसको, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि यार ये आदमी तो हंसता है, खेलता है, हमारे सामने इतना अच्छा रह रहा है, ये तो बहुत ठीक ठाक है, बट हम उसके अंदर क्या देख ही नहीं पा रहे ना, माइंड को तो देख ही नहीं पा रहे हम लोग, क्यों कितना डिस्टर्ब चल रहा है।
तो ऐसे लोगों के साथ हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो जब भी कोई लगे कि यार यही थोड़ा सा अपसेट है तो उसको टल्ला मारो। टल्ला मारने से मतलब होता है उसको, मतलब आप थोड़ा सा मेक हिम हर फील गुड, टेक हिम हर आउट एंड लो XYZ चीज़ें करो उसके साथ, है ना, उसको थोड़ा सा अच्छा लगे, कंपनी मिले। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद विकसित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है लोथल। लोथल इज ए हड़प्पा साइट्स, वी नो, एक हड़प्पा का स्थल है गुजरात में, लोथल। तो वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो देखो लोथल इज वेरी फेमस। किसके लिए फेमस है? लोथल है कहाँ? तो गुजरात में तो है, बट गुजरात में भी कहाँ है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जिले में ये आता है। और एक नदी है भोगावा नदी, जिसे कहीं कहीं किताबों में भोगवा नदी भी लिखा रहता है। तो क्या होता है, एक सवाल और लोथल से बना लेते हैं कि लोथल की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। रंगनाथ राव ने इसको खोजा था और इसमें उत्खनन चला था 1945 से लेके तो 10 साल तक चला था, मतलब 55 तक चला था। लोथल दो चीज के लिए बहुत फेमस है। एक तो बंदरगाह, पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह मिस्र और मेसोपोटामिया, वहां पर ट्रेड होता था डायरेक्ट। कहां से? लोथल से। लोथल जो था अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था। ये एक प्रकार का ओवर, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से, जैसे कि मतलब ये एक्चुअल में लोथल वाला पीक नहीं है ये, बट एक मैप है, मतलब एक प्रकार का चित्र है जो हमने बनाया है कि ये देखो ऐसा सिस्टम था पूरा नदियों का, कैसे पोर्ट हुआ करते थे, जल निकासी का। मतलब लोथल के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं करते, जल निकासी प्रणाली बहुत दुरुस्त थी। ये एक्चुअल पिक्चर है, ये एक्चुअल है लोथल की, है ना, ये इलिस्ट्रेटेड मैप है ना, ये एक्चुअल पिक है। बट चलिए अगला सवाल की ओर चल रहे हैं। आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, दो सम्मेलन होने वाले हैं, आसियान भारत एंड ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? और जो क्या हो गया भैया, इसमें तो एक ऑप्शन गायब ही हो गया, उल्टा हो गया ये तो, और ये उल्टा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन और रख लीजिए आप, डी। और डी ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा लाओस, है ना। एक ऑप्शन गायब है इसमें से भैया, है ना, टाइपिंग मिस्टेक आ गई थी। तो डी ऑप्शन देख लीजिएगा, लाओस। लाओस की राजधानी क्या है? तो वो है वियंताने, वियंताने। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन हो गए हैं और इसका सही जवाब जो रहेगा, मतलब जो सही जवाब था वही एब्सेंट था भाई। बड़ी मतलब ये तो बहुत कर्री वाली बात हो गई यार, कि जो सही था वही नहीं है लिस्ट में। तो लाओस की राजधानी वियंताने में आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखो यहां पर एक सवाल आया है, आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं, ये आसियान है तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। जितने भी साउथ ईस्ट के नेशन हैं उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है और उसे आसियान के नाम से जाना जाता है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं कि आसियान जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1967, अर्थात हिंदी में बोले तो 1967 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जरूर पूछेगा, एंड जकार्ता में क्या है इसका हेडक्वार्टर? सवाल यह है जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता है। और जकार्ता में ही क्या है भाई साहब बताइए जरा, तो बोले हेडक्वार्टर है। एक बार देख लीजिए, इसमें 10 देश हैं। याद रखिएगा आसियान के कितने देश सदस्य हैं? टोटल मेंबर जो हैं वो 10 हैं इसमें। और 10 देश कैसे गए हैं देखिए, देखो ये वियतनाम होता है, ये वियतनाम हो गया। फिर हम पढ़ते हैं लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, और फिर नीचे आते हैं हम, ये पूरा का पूरा थाईलैंड चलता है ना, ये पूरा देखो 1 2, इसको यहाँ पर 3 कर लीजिए, 3 वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार। फिर यहाँ पर होता है ये मलेशिया को हम 6 पे कर लेंगे। सिंगापुर यहाँ पर होता है थोड़ा सा 7, पूरा का पूरा इंडोनेशिया होता है 8, ब्रुनेई ये है ब्रुनेई 9, और ये रहा हमारा फैला हुआ अर्थात फिलीपींस। तो ऐसे करके टोटल 10 कंट्री है जो आसियान है और इन्होंने मिलके इस समूह को बनाया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
रेलवे अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए RITAC ने किसके साथ समझौता किया है? और इसका सही जवाब जो है वो है UAE की कंपनी है ना, UAE। और UAE की एक रेल है जिसे बोलते हैं एतिहाद रेल, एतिहाद रेलवे के साथ ये समझौता किया गया है। ठीक है, ये किया किसने है? राइट्स ने किया है ना। राइट्स का फुल फॉर्म क्या है? रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। याद रखिएगा, ये रेलवे के अंदर एक यूनिट होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं इनको देखती है, और ये अब हेल्प करेगी UAE की। तो बहुत इजी सवाल था और उसका जवाब भी बहुत इजी है। UAE जिसकी राजधानी है अबू धाबी। तो इससे पहले जो सवाल था उसके ऊपर फोकस करना था हमको कि ये जो आसियान भारत या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? लाओस होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उसका सही था। और फिर हमने देखा ये इसका सही जवाब क्या था? UAE। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर डिस्कशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।